मेरा अगर व्यक्तिगत मानना है तो झुनझुनों का मुस्लिम कभी कांग्रेस से नाराज हो ही नहीं सकता। तो उनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाले लोग थे, राजेंद्र जी हुड्डा थे, उन लोगों ने सबसे ज्यादा मुकदमे भी मुस्लिम समुदाय के लगाए हैं। आज अमित शाह जी अपने गृह मंत्री हैं देश के, उनको ये खुद अपने देश के संविधान के कारण बैठे हैं, वो जनता। और अगर हम बांसुरी बजाना जानते हैं तो हम सुदर्शन चक्र चलाना भी जानते हैं। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं 10/11। गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान को लेकर पूरे देश के अंदर विपक्ष जो है वो जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मेरे साथ मौजूद है झुंझुनू NSUI के जिला अध्यक्ष राहुल जी। राहुल जी, गृह मंत्री जी ने जो अंबेडकर के खिलाफ जो बयान दिया है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत का जो संविधान है, आज अमित शाह जी अपने गृह मंत्री हैं देश के, उनको ये खुद को सोचने को मजबूर होना चाहिए कि जिस सदन में वो बैठे हैं वो आज अपने देश के संविधान के कारण बैठे हैं, वो जनता के चुने जाने के बाद बैठे हैं। तो उनको कभी भी चाहे जनता की भावनाओं को कभी आद करने का विश्वास कभी उनको नहीं करना चाहिए। अंबेडकर अपने देश के इतने बड़े महान व्यक्तित्व रहे हैं, उन्होंने देश में चुनाव का लोगों को अधिकार दिया है, देश की किस तरीके से देश की व्यवस्था चलेगी ये अधिकार दिया है। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि भाई भगवान भगवान का नाम लो। देखो, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे कभी नहीं कहती भाई हम भगवान को नहीं मानते, हम तो कृष्ण जी को मानने वाले लोग हैं। और अगर हम बांसुरी बजाना जानते हैं तो हम सुदर्शन चक्र चलाना भी जानते हैं। हम उनको चेतावनी देने आए, आज एक मात्र सांकेतिक प्रदर्शन था, हम उनको चेतावनी देने आए हैं कि अगर आप हमसे माफी नहीं मांगोगे, पूरे देश के आम जन से लोगों से आप माफी नहीं मांगोगे, तो ये लोग दिल्ली पहुंचने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम कभी पीछे नहीं खिसकेंगे। चाहे कोई समुदाय के लोग हो, अंबेडकर किसी एक समुदाय विशेष के आदमी नहीं है, उन्होंने पूरे देश को आगे ले जाने का काम किया है, उन्होंने पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। हम आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है, बड़े तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। आज यहाँ पे हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया है, हम समय देते हैं उनको, 7 दिन का समय देते हैं कि जल्दी से जल्दी आप देश की जनता के आगे आप माफी मांगो, वरना देश का युवा, देश की कांग्रेस, देश का प्रत्येक राहुल गांधी आपसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपने राजस्थान लेवल पर युवा कांग्रेस ने 2 दिन पहले भी जयपुर के अंदर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, वहां पर आपकी क्या मांगे थी? और अब अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर आपका आगे की क्या रणनीति रही? मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का एक छोटा सा छात्र नेता हूँ। हमने परसों राजस्थान विश्वविद्यालय में जयपुर के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट किया था। हमें 10 मिनट के प्रदर्शन के बाद वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारे NSUI के कार्यकर्ताओं वहां पर मोती डूंगरी थाने में गिरफ्तार कर लिया गया था। रात ही रात को हमें जमानत मिली। भाई, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो? आज ये अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पे नौकरी कर रहा है तो संविधान की वजह से कर रहा है। जो बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए, स्वतंत्रता का उन्होंने अधिकार दिया, विरोध का करने का अधिकार दिया है। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी इस संविधान के भरोसे नहीं चल रही है, वो अपने नियम कायदे ला रही है। कल अपन ने देखा है किसान के ऊपर 11 लाख का उन्होंने वो एक दिया कि आपको जमा कराने पड़ेंगे। अरे भाई, देश के किसान को आप किसान दिवस के दिन प्रताड़ित कर रहे हो। देश का नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, देश का जो महापुरुष है उनके लिए आप गलत बोल रहे हो। तो आप इस देश के लोग ही नहीं हुए। देश के अगर लोगों की भावनाओं को आप आज कर रहे हो तो आप देश के नेता कैसे हुए? आपकी पार्टी के ऊपर पूरे राजस्थान में, क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई तो बहुत सारी बातें करनी है, तो ये आरोप गुटबाजी को लेकर विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो कमजोरी है या फिर आपके हारने की वजह ये तो नहीं? देखिए, आप अभी हारने का बाई इलेक्शन था, सरकार का काम था। कर्मचारी वर्ग हमेशा डरा हुआ रहता है, कर्मचारी वर्ग हमेशा सत्ता के पीछे चलता है। पीछे आप देखो, पूरे प्रदेश भर के अंदर झुंझुनू की लोकसभा सीट है, ये इतने मार्जिन से चुनाव जीत के आई। भाई, बीजेपी का बहुत बड़ा मामला होता तो ये लोकसभा जीत के दिखाते। जितनी विधानसभा सीटें हैं इनमें हमारी कितनी सीटें वो आप अनुमान लगाइए। ये तो बाई इलेक्शन था। ये रही गुटबाजी की बात, तो कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कोई प्रकार की गुटबाजी नहीं है। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ, यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी के साथ काम कर रहा हूँ, यूथ कांग्रेस इनके साथ काम कर रही है, सातों विधायक, पूरी जिले की कांग्रेस। आज आप देखिए सेवा दल भी साथ में खड़ी है। प्रत्येक कांग्रेस का प्रत्येक सदस्य यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारे अंदर एक परिवार है, गुटबाजी कभी नहीं हो सकती, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। पूरे देश के अंदर धर्म की जो है वो राजनीति की जा रही है, कभी मस्जिद कभी मंदिर। आप क्या सोचते हैं इस पर, किस तरीके से रोक लगेगी, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं ईद के दिन भी मेरे साथियों के घर खाने जाता हूँ, और मैं दिवाली के दिन भी मेरे साथियों को मैं खाना खिलाने के लिए बुलाता हूँ। ये भाई खड़ा है मेरे साथ, ये भी मुस्लिम है, ये भाई खड़ा है, ये मुस्लिम है, 5 साथी और खड़े थे, वो हिंदू हैं। अगर हमारे बीच में वाद विवाद होता, कोई हिंदू मुस्लिम का होता, तो हम साथ क्यों खड़े होते? जो देश का बंटवारा करना चाह रहे हैं ये देश का नौजवान, ये बंटवारा इस देश में कभी नहीं होने देगा। इन तड़ी पारों को हम ठोकर मार के यहाँ से निकालेंगे। बाबा साहेब के वंशज आज जिंदा हैं। अगर बाबा साहेब की तरफ आप आंख उठा के भी देखोगे तो हम आपकी आंखें निकाल लेंगे।
सदन का सत्र इस बार जो है पूरा सत्र जो है वो हंगामेदार रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पे देश की जो व्यवस्था है इसके कारण हंगामा, पहले कभी हंगामे नहीं हुए। देश का जो चलाने वाला है, देश का जो प्रधानमंत्री है, वो इतना निकम्मा और लाचार है कि उसको पता ही नहीं है कि देश चलेगा कैसे। महंगाई देखिए आप, प्रतिदिन किसान फांसी खा रहे हैं, विद्यार्थी फांसी खा रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो रहा है। आप किस व्यवस्था के, आप एक काम बताइए कि भाई कल जयपुर के अंदर जो बड़ा एलपीजी हादसा हुआ वो किस कारण था? भाई आप उसको अगर ये नियमों का पालन नहीं करवा रहे हो तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, वो ब्रिज बाकी पड़ा है बनना। लेकिन इनका क्या काम है, ये अडानी और अंबानी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। दो भाई मिलके खा रहे हैं, इसमें गरीब आदमी पिसता जा रहा है, देश का नौजवान पिसता जा रहा है, देश का किसान पिसता जा रहा है। सर सबसे लास्ट सवाल आपसे, झुंझुनू में माइनॉरिटी के लोग आपकी पार्टी के प्रति नाराज देखने को मिल रहे हैं काफी ज्यादा, क्या प्रयास कर रहे हैं आप इसके लिए आगे नगर परिषद के चुनाव भी? मेरा अगर व्यक्तिगत मानना है तो झुंझुनू का मुस्लिम कभी कांग्रेस से नाराज हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर कोई मजबूती से चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ देती है। जैसे इस बार 50% माइनॉरिटी के लोग निर्दलीय के साथ रहे, तो उनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाले लोग थे, राजेंद्र जी हुड्डा थे, उन लोगों ने सबसे ज्यादा मुकदमे भी मुस्लिम समुदाय के लगाए हैं। भाई वो जेल जाएंगे, वो तो नेता है भाई, भग गए। आज कहाँ है राजेंद्र हुड्डा? आपको दिखाई दिया चुनाव के बाद एक दो मामलों में आए मुस्लिम समुदाय के लोगों के तो उन्होंने पीछा है, वो उनको आगे दौड़ा रहे और खुद पीछे बैसाखी पे बैठ के दौड़ रहे हैं। उनका काम चुनाव के जैसे आपने कहा चुनाव के बाद में अभी खनन का जो मामला था उसको लेकर भी उन्होंने यहीं कलेक्ट्रेट पर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। उस वक्त आपकी पार्टी के कोई बड़े नेता हमें नजर नहीं आए। उस देखिए, हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, अगर कोई तरीका गांधीवादी तरीके से हो सकता है तो हम उसका तैयारी रहते हैं। जैसे कल महाविद्यालय का मामला था, वहां पे एक लाइब्रेरी का मामला था, 1 साल से बंद पड़ा था। सभी संगठनों ने प्रदर्शन किए, सभी ने आक्रोश भी व्यक्त किया, हमने भी किया था। लेकिन कल हम प्राचार्य जी के पास एक गुलाब का फूल लेके गए। सर को हमने बोला, सर ये बच्चों की मांग है, कल किसान दिवस था, किसान वर्ग से आने वाले विद्यार्थी इस महाविद्यालय में पढ़ते हैं, आप इनको किताबें नहीं दोगे तो ये कोई धनाटे की औलाद नहीं है। हमने गुलाब का फूल दिया और उसके आधे घंटे बाद महाविद्यालय का सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी है वो ओपन कर दिया गया, बच्चों को किताबें दे दी गई। हम गांधीवादी तरीके से काम करते हैं, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम कभी भी दिखावे से ज्यादा कर्मों में विश्वास करते हैं। NSUI युवाओं के लिए क्या काम कर रहे हैं राजस्थान में? देखिए, राजस्थान के अंदर चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे विपक्ष में हो, हमारा काम विद्यार्थी हितों के लिए लड़ना है। अगर हमारी गवर्नमेंट भी विद्यार्थी हितों के लिए गलत काम करेगी तो मैंने उर्दू के लिए लड़ाई लड़ी थी, यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, हमारे ऊपर उस टाइम मुकदमे दर्ज किए गए थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमने लड़ाई लड़ी थी। NSUI का काम विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ना है। कोई भी संगठन अगर गलत करेगा, भारतीय जनता पार्टी अगर गलत करेगी तो हमारे मुंह के बल खाएगी। हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। 4 साल हमारे विपक्ष का काम है। झुंझुनू के अंदर जिला है, सबसे बड़ा कॉलेज है, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, उन विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। किसानों की जो बच्चे हमारे साथ हमारे से एक उम्मीद लेके आते हैं, उन्होंने हमें एक प्रतिनिधि चुना है, तो उस लड़ाई को हम लड़ने का काम